आपके सामने फिर से आया हूँ। आज मैं आपको अपना हक क्या है ये बताने आया हूँ। हमारे पास जो अब इलेक्शन होने वाले हैं और उस इलेक्शन में हम जिसको चुन के देने वाले हैं वो हमारे सेवक है, हमारे मालिक नहीं है। हम उनको वोट देते हैं, हम उनको सैलरी देते हैं, ऑनरेरियम देते हैं, पर्क्स देते हैं, आने जाने का खर्चा देते हैं, तो उसको हम इसलिए चुनते हैं कि वो कुछ काम करे। मगर आज 70 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा एरिया क्या है। मैं पूरे महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने मुंबई के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। हमारे पूरा महाराष्ट्र में क्या हालत हो रही है। हमारे यहाँ देखिए कैसे, हमारे यहाँ कितने स्कूल बड़े हैं। आपके पास अगर वोट कोई पूछने आते हैं तो आपको उनको पूछना है कि आपने हमारे एरिया में स्कूल कितने खोले हैं, आपने हमारे एरिया में कॉलेजेस कितने खोले हैं, आपने दवाखाना कितने खोले हैं, आपने हॉस्पिटल कितने खोले हैं, आपने बुजुर्गों के लिए रहने के लिए घर कितने खोले हैं, हमारे पास गार्डन पार्क कितने खोले हैं, एक भी नहीं खुले हैं। आप हमारे यहाँ 50 माले की बिल्डिंग तो बना रहे हो, तो 50 माले के बिल्डिंग में जो रहने वाले हैं उनको स्कूल किधर है, उनको कॉलेज किधर है, उनको हॉस्पिटल्स किधर है? ये आपके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो 50 माले की जब बिल्डिंग बांधने को देते हैं तो इसके बारे में सोचना उनका ड्यूटी है क्या नहीं? तो ये ड्यूटी क्यों नहीं बजाते हैं? इनका काम है, जब ये 50 माले के बिल्डिंग के लिए हाँ बोलते हैं तो इनका काम है कि उसको देखना कि भाई रास्ता कितना बड़ा हुआ है, भाई स्कूल कितना बड़ा हुआ है, भाई कॉलेज कितना बड़ा हुआ है। ये तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ 50 माले की बिल्डिंग सोचते हैं। आज हमारे रास्ते पे हमको चलने को जगह नहीं है, हम मोटरसाइकिल को फुटपाथ पे लगाते हैं, तो इसके बारे में कौन सोचेगा? इसके बारे में हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स, आईएएस और आईपीएस सोचेंगे। अगर वो नहीं सोचते तो हम क्या करें? इसलिए हम इस माध्यम से हमारे सीएम को, हमारे पीएम को निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमको ऐसा कानून बनाओ कि जहां आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर की क्या ड्यूटीज है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये हमको लिखित रूप में चाहिए। आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर के हमको लिखित रूप में उनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए। इनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कुछ है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है तो मालूम नहीं है, रास्ते पे चलने को जगह नहीं है तो मालूम नहीं है, रास्ते पे कुछ ना कुछ ब्यूटिफिकेशन के नाम पे गैर कानूनी काम करते हैं, मालूम नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर काम करते हैं तो फिर हमको आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर की जरूरत ही नहीं है। हमें आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर इसलिए चाहिए कि हमारे सेवक हैं, हम उनको पगार देते हैं, उनको पर्क्स देते हैं, उनको चुन के देते हैं, तो वो काम करे, वो हमारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स के बारे में सोचे। हम ये चाहते हैं कि हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, इन्होंने कितने इलीगल बिल्डिंग को तोड़े हैं, इन्होंने कितने इलीगल बिल्डिंग को तोड़े हैं, इन्होंने कितने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है, कंप्लेंट फाइल की है, एक भी नहीं होता है। आप हमारे अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर उनका हमारे लिए फायदा क्या है? तो वोट देने के टाइम पे अभी सभी को मेरा विनती है कि आप अकेले किसी भी जो वोट मांगने आएंगे उसको मिलिए मत। आप बिल्डिंग से नीचे सब लोग नीचे उतरिए या उनको टेरेस पे लेके जाइए और आप उनको यही सवाल कीजिए कि वोट आपको देंगे, आपने हमारे एरिया में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स कितने खोले? हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए हमारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स चाहिए, हमको ओल्ड एज होम्स चाहिए, हमको पार्क चाहिए, गार्डन चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए। और ये जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है, आपको पता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आपके एरिया में अगर 50 बिल्डिंग की जरूरत है, अगर यहाँ 100 बिल्डिंग होती है तो आपके यहाँ स्कूल के लिए मारामारी, प्लेग्राउंड के लिए मारामारी, टॉयलेट के लिए मारामारी, सैनिटरीज के लिए मारामारी, ये सब कौन सोचेगा? क्यों हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर इसके बारे में नहीं सोचते हैं? इसीलिए वोट इसी को दो
जो हमारे ये काम करेंगे, बाकी उल्टा सीधा ऊपर नीचे की बात करेंगे तो आप उनको वोट नहीं देंगे। उसी तरह से हमारे जो उसी तरह से हम जब कहीं जाते हैं तो आप तो देखते हैं, अरे आमदार आया, अरे मिनिस्टर आया, अरे आईएएस है, बाजू में जाओ, बाजू में हो जाओ। अरे क्यों भाई, हम सेवक नहीं है, आप हमारे सेवक हो, तो अब आप निकल जाओ। आपके पास जगह नहीं तो हम दे देंगे, मगर आप हमको ऐसे मत दिखाओ कि हम थर्ड क्लास सिटीजन है और आप बड़े महायोगी हो कि आपको सब आजू बाजू में छोड़ के जाओ। ये हमारे सिटीजन्स का इंसल्ट है कि छोड़े भाई, बाजू 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 बाजू। क्यों भाई, हम क्या टेररिस्ट है क्या? आप जा नहीं सकते? आप सेवक हो तो आपको इतना कौन सा बाजू बाजू करने की जरूरत है? अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं तो भाई उनको पहला जाने दो। क्यों भाई, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, हमारे साथ लाइन में खड़ा रहो। तो इसके आगे याद रखिए कि हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, और इनके पास सवाल करना ये आपका अधिकार है। आप जब इनके पास मिलने जाते हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना आपका अधिकार है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई चोरी करता नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बात करने को हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर आईएएस आईपीएस क्यों डरते हैं? अगर ये हाई कोर्ट की जजमेंट है कि आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो जरूर कीजिए, डरिए मत, आप मालिक हो। ये लोग सेवक है और सेवक हमारे बच्चे हैं। सेवक को हम इंसल्ट नहीं करते हैं, सेवक को हमारे बच्चे जैसे करेंगे और अच्छे सेवक के साथ में खड़ा रहेंगे। हम जो आमदार, जो खासदार, जो कॉरपोरेटर इलीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ आवाज उठाएगा, करप्ट लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेगा, रास्ते पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको निकालेगा, उसके साथ रहेंगे, और जो ये गलत कामों को मदद करेगा उसको वोट हम नहीं देंगे। ये जागृति हम आज से इसलिए कर रहे हैं कि अगले 4-5 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा तो हर इंसान, हर सिटीजन जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे सवाल करेंगे, उनको उनके सामने झुकेंगे नहीं, उनको अपने बच्चे जैसे देखेंगे, और बच्चे से जो हम मांगते हैं उस तरह से हमारे आमदार खासदार को हमारे बच्चे जैसे हम मांगेंगे कि आप अपना ड्यूटी करो, नहीं तो आप रिजाइन करके जाओ। हमने आपको इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए नहीं बताया है। आप खुद होके अगर यहाँ आए तो आपको सेवा करना है, अगर सेवा नहीं करना है तो आप छोड़ के चले जाओ। क्या ये सभी आपको मंजूर है? क्या आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, पार्क, गार्डन्स की जरूरत है? तो इसका सवाल इसके आगे हम रोज करेंगे। और किसी भी आदमी को अगर कोई मस्जिद के बारे में या और कि हिंदू मुस्लिम के बारे में बात किए तो उसको पहले से उसको उठा दो। हमको बोलिए खाली आप इतने ही सवाल पे बात करना है। ये देखिए 80 साल की हमारी माजी बेटी है। हम सब यहाँ इसलिए है, हम यहाँ इसलिए बैठे कि ये मुंबई को, इस महाराष्ट्र को हमको जागरूक करना है, और हम अगर जागरूक नहीं हो जाएंगे तो हमको एक बेवकूफ बनाते हैं, हमको कामगार बनाएंगे, हमको कुछ भी नहीं देंगे। तो फिर से सबको विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रास्ता, फुटपाथ, पार्क्स, गार्डन्स के बारे में जरूर पूछिएगा। नहीं तो आपके बच्चे रास्ते पे भीख मांगेंगे, आपके बच्चे ड्राइवर बनेंगे, क्लीनर बनेंगे, आगे उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जय हिंद।